अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आज C++ का प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है वो लिखना सिखा रही हूँ। C++ का बेसिक सिंटैक्स बताऊँगी और C++ में क्या स्टेटमेंट क्या काम करती है ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आज ही के लेक्चर में। इसके साथ साथ पहला प्रोग्राम डेफ पे रन करके भी दिखाऊंगी। तो देर नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो C++ का बेसिक सिंटैक्स क्या है? अगर आप नए हैं C++ पे और कभी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आपको तो लग रहा होगा पता नहीं क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, आयो स्ट्रीम का क्या मतलब है, नेम स्पेस क्यों लिखा हुआ है, मेन का क्या पर्पज़ है, सी आउट क्यों यहाँ लिखा गया है। बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अभी आपके इन सब सवालात का जवाब मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये यहाँ क्यों लिखी हुई है। तो आइए चल के देखते हैं कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आयो स्ट्रीम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये हेडर फाइल है और ये बिल्ट इन फंक्शंस की फ़ाइल है, यानी कुछ ऐसे फंक्शन जो C++ में ऑलरेडी बने बनाए हैं, इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। इनको यूज़ करते हुए हम अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें नए सिरे से प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, बस इन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ सी आउट देखें तो इस सी आउट ने इसका काम क्या है, कंसोल पे या आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले करवाना। लेकिन हमें इसका कोड स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ा और ना ही हमें कोई इतना लेंथी कोड लिखना पड़ा कि जिसको लिखते लिखते हम लोगों को बहुत टाइम लग जाए, बल्कि उसकी जगह हम लोगों ने बने बनाए फंक्शन को यूज़ किया है। सी आउट एक ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या होती है, ये हेडर फाइल है। आइए इसके बारे में मज़ीद देखते हैं। जी, तो ये जो हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम की लाइन लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है और ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लिखी जाती है। एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमें बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस में से ये हेडर फाइल्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने उनके फंक्शंस को यूज़ करना है। अगर हम ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो हम उसके फंक्शन को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे आयो स्ट्रीम जो फाइल है ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, यानी अगर मुझे कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेनी है, यूज़र के से कुछ प्रोग्राम में इनपुट लेनी है या फिर स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल की ज़रूरत होगी। आपके सभी प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आप आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम में मेन फंक्शन से पहले ही ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करनी होंगी। सो ये बिफोर कंपाइलेशन, बिफोर ट्रांसलेशन, बिफोर एग्जीक्यूशन सिर्फ कंपाइलर को बताएंगे कि कोड से पहले हमारे कोड से पहले बिल्ट इन लाइब्रेरी का ये कोड चाहिए, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दो। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल मैथ्स के फंक्शंस यूज़ करने हैं जो ऑलरेडी बने बनाए हैं C++ में, तो आप सी मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेंगे। मुझे इनपुट आउटपुट का फंक्शन चाहिए था, इसलिए मैंने आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करवा लिया है। तो ये हैश इंक्लूड क्या है, अब इसको देख लेते हैं। हैश इंक्लूड बेसिकली एक डायरेक्टिव है। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को बताएगा कि इस प्रोग्राम में हमारी सोर्स फाइल में हमें एक और फाइल चाहिए, एक और सोर्स फाइल चाहिए जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस की है, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है, यानी बनी बनाई फाइल्स जो C++ के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से हमें कुछ पीस ऑफ कोड चाहिए। ये हैश इंक्लूड ये बताएगा, ये कहेगा आप हमारे प्रोग्राम को कि प्लीज़ बिल्ट इन कोड इंक्लूड कर दो हमारे प्रोग्राम में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से पैराग्राफ उठाएं और अपनी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दें। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप बने बनाए फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हैं। सो आप हैश इंक्लूड लिखेंगे और साथ में इन्वर्टेड कोमास के अंदर भी आयो स्ट्रीम लिख सकते हैं। इसके अलावा ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर भी आयो स्ट्रीम लिख सकते हैं। हमने ये पढ़ा कि आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के ज़रिए हमने आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल को, जो कि बिल्ट इन है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी C++ ने डिज़ाइन किए हैं, वो हम अटैच करना चाह रहे हैं किसमें, अपने प्रोग्राम में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काम कैसे करता है। सो हाउ इट वर्क्स, सो हियर इट इज़। तो ये देखिए,
मेरे प्रोग्राम में हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है और लाइब्रेरी फंक्शंस एक तरफ ब्लू में नज़र आ रहे हैं आपको। लाइब्रेरी फंक्शंस और हेडर फाइल हमारी C++ के कंपाइलर के साथ ही बिल्ट इन होते हैं। तो वहाँ पे आईओस्ट्रीम का फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा होगा पहले से ही C++ के लाइब्रेरी के फंक्शन के तौर पे, तो उसको मैं इंक्लूड करवाना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में। तो जब ये कोड रन करेगा और कंपाइलर को पता चलेगा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम में, तो वो ये करेगा कि बिल्ट इन लाइब्रेरी में से आईओस्ट्रीम को सर्च करेगा और आईओस्ट्रीम जो हेडर फाइल है वो हमारे प्रोग्राम के इस जगह पे प्लेस कर देगा, यानी अब वो कोड हमारे प्रोग्राम में ऐड हो चुका हुआ है। तो देखें, आप लोगों ने एनिमेटेड स्टाइल में देखा कि बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शंस को किस तरह से कंपाइलर हमारे कोड का हिस्सा बना देता है और फिर हम उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम की आई गेस अब सबको समझ आ गई होगी, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन करें। तो चलें आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली लाइन क्या लिखी हुई थी और उसका मतलब क्या है। जनाब, अगली लाइन लिखी हुई यूजिंग नेम स्पेस std। ये नेम स्पेस std क्या है जिसे हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपने मेन प्रोग्राम में। तो चलें चल के देखते हैं कि नेम स्पेस क्या है। जनाब, नेम स्पेस बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखनी पड़ेगी, यूजिंग नेम स्पेस std और साथ में सेमी कॉलन। नेम स्पेस बिल्कुल इसी तरह से है कि कुछ फंक्शंस का नाम किसी नेम स्पेस में रिकॉग्नाइज होता है। जैसे आपसे ये कहूँगी, बिल्कुल जैसे किसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी कोई फ़ाइल पड़ी हो और उस फाइल को आप फ़ोल्डर के अंदर जाए बगैर एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने अपनी इमेजेस C ड्राइव में सेव की हुई है या किसी और फोल्डर में सेव की हुई है, आप उस फोल्डर के अंदर जाए बगैर उन पिक्चर्स को, उन इमेजेस को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसी तरह से नेम स्पेस भी समझें कि एक फ़ोल्डर है, एक पैकेज बना हुआ है और इसके अंदर ये सारे फंक्शंस जिनमें सी आउट भी शामिल है, ये सारे फंक्शंस रिजाइड करते हैं, स्टोर होते हैं, और इन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको नेम स्पेस का नाम बताना पड़ेगा। तो जो नेम स्पेस सी आउट के लिए यूज़ होती है उसका नाम है std। तो सी आउट जो हमारा प्रोग्राम में कंपोनेंट है उसको हम std नेम स्पेस के कॉल किए बगैर नहीं यूज़ कर सकते। तो अब आपको पता चला कि नेम स्पेस क्या होती है। नेम स्पेस समझें कि एक फ़ोल्डर का नाम है, एक पैकेज का नाम है जिसके अंदर हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस रिकॉग्नाइज होंगे, पहचाने जाएंगे, और उसके बगैर ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं ना हम इन्हें एक्सेस कर सकेंगे और ना हम इन्हें यूज़ कर सकेंगे। तो अगर आपको लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करना है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ क्या कि वो हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करना है, और दूसरी चीज़ नेम स्पेस std। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आप स्टार्ट में नहीं लिखेंगे अपने प्रोग्राम के तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आपसे आपने याद रखना है कि हर प्रोग्राम में ये दो स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि आपको हेडर फाइल इंक्लूड करवानी है रेलिवेंट, और आपको नेम स्पेस यूज़ करनी है यूजिंग नेम स्पेस std और सेमी कॉलन। ये ज़रूर लिखना है, वरना आपके प्रोग्राम में वो पर्टिकुलर फंक्शन जो आप लाइब्रेरी से कॉल करना चाह रहे हैं यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो नेम स्पेस std को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। अगर तो आप स्टेटमेंट स्टार्ट में लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, अगर आप स्टार्ट में ही यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं तो फिर आपको हर स्टेटमेंट के साथ std नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट में यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते तो आपको जहाँ जहाँ आप सी आउट यूज़ करेंगे std उसके पहले लिखना पड़ेगा, std डबल कॉलन और सी आउट वाली स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ आप सी आउट का फंक्शन यूज़ करेंगे वहाँ आपको std लिखना पड़ेगा अगर आप ये यूजिंग नेम स्पेस std की स्टेटमेंट नहीं लिखते। अब आप सोच रहे होंगे ये सी आउट क्या है, तो सी आउट का बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। तो जनाब ये लिखा हुआ है इंट मेन। अब इसका क्या मकसद है, ये इंट मेन क्या चीज़ है और यहाँ क्यों लिखी हुई है। तो चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर और देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या चीज़ है। तो जनाब मेन फंक्शन जिसके आगे पैरेंथेसिस भी लगी हुई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके C++ में। अगर ये फंक्शन ना हो तो आप C++ का कोड रन ही नहीं कर सकते। ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से आपके प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होती है। आप अपना प्रोग्राम लिखना इस मेन फंक्शन में स्टार्ट करते हैं। अगर ये मेन फंक्शन आपसे मिसिंग हो जाए तो आपका कंपाइलर एरर दे देगा। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है और हर प्रोग्राम में एक मेन ज़रूर होता है, और एक ही मेन होता है। आपके पास मल्टीपल फंक्शंस मेन के नाम के नहीं हो सकते। फंक्शंस क्या होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में फंक्शंस के बारे में ज़रूर बताऊंगी।
तो मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप अपने सारे कोड को लिखेंगे, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, जो जो एलिमेंट्स आपने करने, प्रिंट करना है, इनपुट लेना है, सम करवाना है, कैलकुलेशंस करवानी, जितना काम करवाने हैं आप इस मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, और मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होगा एक ब्रेसिस से और एंड भी एक ब्रेस पे होगा, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन फंक्शन। इसके बगैर मेन फंक्शन की बाउंड्री डिक्लेयर नहीं होगी। सो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हेडर फाइल, हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ नहीं हो सकते। नेम स्पेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि फंक्शन कहाँ डिक्लेयर है। और मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर आपके कंपाइलर को वर्किंग का एरिया ही नहीं मिलेगा, आपके कोड की रनिंग सारी मेन फंक्शन में होगी। तो कंपाइलर हमेशा एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है, वो आपके कोड को हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। ये सब बातें याद रखिएगा। चलते हैं अगली स्टेटमेंट की तरफ कि अगली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी। जनाब अगली स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट हेलो वर्ड, और ये कुछ साइन भी डला हुआ है लेस देन का, साथ में कुछ इन्वर्टेड कोमास हैं, सेमी कॉलन है। ये सारी स्टेटमेंट को हम यहाँ वैल्यूएट करते हैं कंसोल आउटपुट में। तो जनाब सी आउट और ये ऑपरेटर यानी लेस देन ऑपरेटर डबल, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर कुछ टेक्स्ट और ये बैकस्लैश एन, साथ में एंड में एक सेमी कॉलन, ये क्या है और ये स्टेटमेंट क्यों यूज़ हो रही है इसको देख लेते हैं। तो सी आउट जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम की एक फंक्शन है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को शो करता है। इससे आप कंसोल पे आउटपुट शो करते हैं। कंसोल मतलब आपकी आउटपुट स्क्रीन, उस पर आप कुछ आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। इट इज़ अटैच टू द मोनीटर स्क्रीन, आपकी मोनीटर स्क्रीन के साथ ये फंक्शन अटैच होता है। आप देखें ये फंक्शन बनाया था जो मोनीटर स्क्रीन के साथ अटैच था। आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको मोनीटर स्क्रीन के साथ अगर आपको कोडिंग करने को कहा जाता कि मोनीटर स्क्रीन को के ऊपर कुछ डिस्प्ले करें तो बहुत मुश्किल हो जाता आपको हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करना, हार्डवेयर के लिए कोड लिखना। तो C++ की लाइब्रेरी ने आपके लिए ये काम खुद कर दिया और खुद ही सी आउट का एक बिल्ट इन फंक्शन बना दिया। तो सबसे पहले आपने इसका सिंटैक्स ऐसे सी आउट लिखना है, उसके बाद ये ऑपरेटर लिखना है। इसे वैसे तो आप लेस देन ऑपरेटर कहते हैं, बट यहाँ पे आप इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहेंगे। इंसर्शन का मतलब है कुछ इंसर्ट करना, स्क्रीन पे कुछ इंसर्ट करें, इसलिए इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहा गया है। और इंसर्शन ऑपरेटर के आगे जो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज़ चला जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। आप हेलो वर्ड लिखेंगे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप वेलकम टू प्रोग्रामिंग लिखेंगे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके साथ साथ हर C++ की हर स्टेटमेंट, कुछ जगहों पे कुछ स्टेटमेंट नहीं लेकिन ऑलमोस्ट हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होती है। मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोज़ में कि कहाँ हम सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, बाकी सब स्टेटमेंट्स में हम सेमी कॉलन लाजमी यूज़ करेंगे। सो हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन पे एंड होना ज़रूरी है C++ में। अगर ये सेमी कॉलन मिसिंग होगा तो कंपाइलर एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर, और आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। आज मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी, मैं सेमी कॉलन मिस करके भी दिखाऊंगी कि कंपाइलर क्या एरर देता है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि मैं जितने एलिमेंट्स बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंड पे चले जाओगे तो आपको ये सारी डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रही हूँ ये सब मिस हो जाएगी और प्रोग्राम समझ नहीं आएगा। तो जनाब हम लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। अभी मैंने इंट और रिटर्न ज़ीरो का नहीं बताया, इसके बगैर भी प्रोग्राम चल जाता है C++ में, ये मैंने नहीं बताया और ये मैं तब बताऊँगी जब हम फंक्शंस करेंगे क्योंकि ये फंक्शंस से रिलेटेड है। सो आप लोगों को जो जानना ज़रूरी था फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए वो हेडर फाइल, नेम स्पेस, मेन फंक्शन, उसका सिंटैक्स देखें ब्रेसेस स्टार्ट, ब्रेसेस एंड और बीच में सी आउट के साथ आपका टेक्स्ट। तो ये जानना ज़रूरी था आपको फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। तो चलें इसको रन करके दिखाती हूँ आपको फर्स्ट प्रोग्राम डेव पे। और अगर आप लोगों ने अभी तक डेव इंस्टॉल नहीं किया तो मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो डेव की इंस्टॉलेशन पे है, उसे देख के आप डेव इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं डेव C++ के सॉफ्टवेयर पे और रन करते हैं इस C++ के प्रोग्राम को। जी जनाब, तो मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम इसकी इंस्टॉलेशन और इसको इस तरह से ओपन करना है ये आपको बता दिया था। जल्दी से चलते हैं और प्रोग्राम रन करते हैं। आपने क्लिक करना है फाइल पे, न्यू पे और देन सोर्स फाइल पे। अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+N कीजिए तो आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो जनाब सबसे पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, नेम स्पेस std यहाँ पे राइट करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, या आईओ स्ट्रीम हमारी हेडर फाइल इंक्लूड होगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std
स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है वो हमारी यूज़ होगी। उसके बाद आपने जनाब लिखना है मेन और ये पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ, इस ब्रैकेट से 4 नंबर लाइन में जो ब्रैकेट है वहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और 6 नंबर लाइन में एंड हो रहा है। और इसके दरमियान में लिख रही हूँ सी आउट और इन्वर्टेड कोमास, और इसके अंदर लिखेंगे जनाब हेलो वर्ड, यानी जो भी आपने प्रिंट करना है स्क्रीन पे और इसके अंदर लिख दें और साथ में सेमी कॉलन एंटर कर दें। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ। रन करने से पहले सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस किया मैंने और मैं यहाँ पे हेलो वर्ड के नाम से इसको सेव कर देती हूँ। तो ये सेव हो चुका है। अब मैं इसे कंपाइल करूँगी। आपको ना स्क्रीन पे मेरा कर्सर जहाँ नज़र आ रहा है ना, ये कंपाइल का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एरर बता देगा। अगर कोई एरर होंगे ना तो यहाँ नीचे आ जाएंगे इस बॉक्स में कंपाइल लॉग में, ठीक है। तो कंपाइल किया मैंने सबसे पहले कि पता चल जाए इजीली ट्रांसलेट हो गया प्रोग्राम में, कोई एरर तो नहीं। देखें एरर 0, वार्निंग 0, हमारा प्रोग्राम रन हो गया। और इसके बाद ये साथ ही इसका रन का बटन, रन पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये आउटपुट आ जाएगी। मैंने वाइट स्क्रीन की हुई अपनी, आप लोगों की ब्लैक स्क्रीन आएगी मेरे ख्याल से। इसको चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ में जाके ना, यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके तो यहाँ से आपको कलर्स और फॉन्ट्स और लेआउट वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं नहीं बता रही अभी। तो ये देखिए हेलो वर्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। ये जो आ रहा है टेक्स्ट ये प्रोसेस से रिलेटेड है, इसका आपसे कंसर्न नहीं, आपका सिर्फ इस लाइन से ऊपर ऊपर जो टेक्स्ट है वो आपका प्रोग्राम है। तो जनाब फर्स्ट प्रोग्राम मैंने रन करके दिखा दिया। अब मैं सेमी कॉलन हटा रही हूँ, देखिए मैंने सेमी कॉलन इरेज कर दिया और रन कर रही हूँ तो अब नीचे एरर आ जाएगा, देखिएगा आप लोग। तो कंपाइल किया, देखें साथ ही एरर आ गया। वो कह रहे हैं जनाब ये सेमी कॉलन इससे पहले इस टोकन से पहले सेमी कॉलन मिसिंग है। तो जनाब देखिए कंपाइल टाइम एरर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अक्सर ये एरर आए तो अपने प्लीज़ सेमी कॉलन्स देख लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ नए कॉन्सेप्ट रिलेटेड तो आपको आती हो। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।